Hello aspirants, I am T.S. Sodhi again here with you। आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में हम जब सब जानते हैं कि कैलेंडर जो है एक साल का जो टाइम पीरियड बताता है, उसमें महीने, हफ्ते, दिन, तो वो कैलेंडर होता है। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरह के साल होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर के 365 दिन होते हैं और जो लीप ईयर है उसके 366 डेज़ होते हैं। हमें जो कैलेंडर का क्वेश्चन आता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर डेट दी होगी और उसके साथ उसका सन भी होगा, ईयर भी होगा, और हमें ये पूछा जाता है कि उस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे ऑफ द वीक था। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है जिसमें ये कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर ईयर दिया होगा और ये पूछा जाएगा कि इसके आगे और कौन सा ऐसा ईयर होगा जिसका कैलेंडर गिवन ईयर के साथ सेम होगा। यानी कि जो गिवन ईयर की अगर 1 जनवरी किसी पर्टिकुलर दिन को शुरू होती है तो उसके बाद आगे आने वाले कौन से ईयर को फिर 1 जनवरी उसी दिन को शुरू होगी जो गिवन ईयर के जनवरी जो शुरू होती है उस दिन से। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक हमें ये क्वेश्चन आता है कि हमें कुछ गैप दिया होता है ईयर्स का। आगे हमें ये भी दिया होता है कि एक पर्टिकुलर गिवन ईयर में अगर आज 3 अप्रैल है उसको ये डेट है, या 1 जनवरी को ये डेट है, दिन डे ऑफ द वीक है, तो आगे 4 या 5 सालों के बाद उस 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है। यानी कि गिवन ईयर दिया और उसको ये बताया कि 1 जनवरी इस ईयर को ये वाला भी डे ऑफ द वीक था, आगे 4 या 5 सालों के बाद फिर कौन सा साल होगा जिसमें वही जो उस जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो हम सारे क्वेश्चन टर्न बाई टर्न देखेंगे। पहले तो चाहे हम किसी भी तरह का क्वेश्चन करें इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर क्वेश्चन में काम आता है और वो कॉन्सेप्ट है ऑड डेज का। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट, ऑड डेज की नॉलेज हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। ऑड डेज का मतलब क्या होता है? ऑड डेज का मतलब ये होता है कि जितने भी हमें दिन दिए होंगे किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, और उस ईयर को हमें उस दिन को हमें उन दिनों को हमें वीक में कन्वर्ट करना है 7 से डिवाइड करके। अब 7 से डिवाइड करके जो वीक कन्वर्ट होंगे और उसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डेज होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि 52 डेज़ हैं, 52 डेज़ में कितने ऑड डेज होंगे, यानी कि फुल वीक कितने हैं और रिमाइंडर कितना बचता है। अब देखिए इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, यानी कि वीक को वीक में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 49 और 3 रिमाइंडर बच गया। अब ये 3 जो हैं ये ऑड डेज हैं, जो ये 3 बच गया ये ऑड डेज हैं, इनको हम ऑड डेज कहेंगे और इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। आगे जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें ऑड डेज के बेस पे ही सॉल्व करने हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की, तो उसमें भी ऑड डेज होते हैं। अब देखिए लीप ईयर जो है, नॉर्मल ईयर जो है उसमें 365 डेज़ हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज़ हैं। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 फुल वीक्स आएंगे और 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और अगर हम लीप ईयर को डिवाइड करेंगे तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 फुल वीक्स आएंगे, 2 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब ये है कि 1 बच जाता है दिन। इसका मतलब ये है अगर एक नॉर्मल ईयर से आगे नॉर्मल ईयर की तरफ जाते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नॉर्मल ईयर की 1 जनवरी वेडनेसडे को है तो अगले नॉर्मल ईयर की 1 जनवरी थर्सडे को होगी। इस तरह इसी तरह लीप ईयर जो है अगर उससे 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं, उससे 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कि 1 मार्च को ट्यूसडे है और वो नॉर्मल ईयर है,
तो आगे लीप ईयर है तो वो जो है 1 मार्च उस दिन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को होगा, 2 दिन बाद होगा। तो इस तरह लीप ईयर के 2 ऑड डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर का 1 ऑड डे होता है। इसका सिग्निफिकेंस आगे जाके हम देखेंगे क्या होता है। इसी तरह ये तो ईयर की बात हो गई। अब कलेक्टिव ईयर्स के ऑड डेज की भी ज़रूरत हमें पड़ती है, यानी कि अगर हम ये बात करें कि फुल 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? 5 ऑड डेज होते हैं। टू 100 ईयर्स, इसमें 3 ऑड डेज होते हैं। 300 ईयर्स, इसमें 1 ऑड डे होता है। और 400, 800, 1200, 1600, 2000, इन सब का 0 ऑड डे होता है। इन सब का 0 ऑड डे होता है। ये हमें याद रखना है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहला, जिसमें एक पर्टिकुलर डेट दी होगी और उसका हमें डे ऑफ द वीक बताना है कौन सा है। ठीक है जी। तो हमारे पास डेट है सपोज 4 मार्च 1995। 4 मार्च 1995 को कौन सा डे ऑफ द वीक था ये हमें देखना है। तो इसको देखने से पहले हमें यहाँ भी ऑड डेज निकालने पड़ेंगे। और ये आपको पता है कि 1995 जो दिन आया, जो ईयर आया, वो 1994 100 ईयर्स के बाद आया है। यानी कि 1994 ईयर्स गुजर चुके, उसके बाद 1995 आया है। इसलिए सबसे पहले हमें उन 1994 ईयर्स के ऑड डेज निकालने पड़ेंगे। यानी कि 1994 ईयर्स, इनके ऑड डेज निकालने पड़ेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट अप कर देंगे। जैसे 1994 को इस तरह हमने स्प्लिट अप कर दिया 94, क्योंकि इनके ऑड डेज हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने देखा इनके ऑड डेज ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं। ठीक है, हमें पता है कि 1600 का 0 ऑड डे है और 300 का 1 ऑड डे है। अब हमें 94 ईयर्स के ऑड डेज निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? अगर 94 ईयर्स की बात हम करते हैं तो 94 ईयर्स में कुछ साल लीप ईयर होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर्स होंगे। ठीक है जी। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि 94 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हैं। तो ये कैसे चेक करेंगे? 94 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपका 2 से जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक बच गया कैरी, और उसके बाद ये 4 ये 12। ठीक है, 3 से जाएगा। आगे जो डेसिमल आ जाएंगे, फिर आगे जो जाएगा वो उसको नहीं लेना हमने फुल ईयर्स लेने हैं, टोटल फुल ईयर्स लेने हैं। जो डेसिमल वाला पार्ट है वो नॉर्मल ईयर का पार्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि 94 ईयर्स में टोटल लीप ईयर्स कितने हुए? 23 लीप ईयर्स हो गए। अब नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 93 से 94 में से 23 को माइनस कर देंगे। 94 से 23 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 71। इसका मतलब नॉर्मल ईयर्स जो हैं वो 71 हो गए। तो ये उनके लीप ईयर और नॉर्मल ईयर निकल आए। इसका मतलब ये है कि इनके टोटल ऑड डेज कितने होंगे ये अब हमें देखना है। हमें ये देखा है पहले कि एक नॉर्मल ईयर का 1 ऑड डे है और एक लीप ईयर के 2 ऑड डेज हैं। तो यहाँ हम लीप ईयर के ऑड डेज निकालेंगे पहले। अगर एक लीप ईयर के 2 ऑड डेज हैं तो 23 लीप ईयर्स के कितने ऑड डेज बन गए? 46। ठीक है, और नॉर्मल ईयर का 1 ऑड डे है, उसका 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आया 71। टोटल कितने ऑड डेज बन गए? 6 और 1 7,
4 और 7 11, 117 ऑड डेज बन गए 94 ईयर्स के। लेकिन हमें ये बात आप पहले भी ये माइंड में रखनी है, और इस बात का एक फंडामेंटल रूल है कि ऑड डेज जो हैं अगर 7 से ज़्यादा आएंगे तो उसको 7 से डिवाइड करना हमें। 7 या 7 से ज़्यादा आते हैं तो उसको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डे बनेगा। इसका मतलब है 117 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 117 जो डेज़ हैं वो 7 से ज़्यादा हैं तो उनको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका 117 को 7 से हमने डिवाइड किया, 1 पे गया 6 5 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब है ये 5 ऑड डेज आए हैं, जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डेज होता है। इसका मतलब 94 ईयर्स के 5 ऑड डेज हैं, ये 5 ऑड डेज आ गए। ठीक है जी। तो ये बात माइंड में हमेशा रखनी है कि ऑड डे जो है वो 0 और 6 के बीच में होंगे, ना 6 से ज़्यादा होंगे और 0 से शुरू होंगे। अगर 7 आता है तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। इस तरह 0 से 6 तक ऑड डेज होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। जब भी हमें क्वेश्चन में कोई भी डेज का नंबर 7 से ज़्यादा दिखेगा तो हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा ऑड डे है। अब उसका सिग्निफिकेंस आगे देखते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका डे ऑफ द वीक के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है जी। तो अब देखिए हमारे पास है अब 4 मार्च 1995। अब इसके ऑड डेज निकालेंगे हम। 4 मार्च 1995 का मतलब ये है कि हम जनवरी, अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी के 29 डेज काउंट करेंगे, लेकिन अगर ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी के 28 डेज काउंट करेंगे। अब यहाँ लीप ईयर नहीं है तो जनवरी से लेकर 4 मार्च तक हम दिन काउंट करेंगे। जैसे जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन और मार्च के 4 दिन। ये 63 आ गया, 63 टोटल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 63 7 से ज़्यादा है तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 63 को 7 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, 0 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ऑड डे 0 आ गया इसका। इसका मतलब ये है कि अगर हम 4 मार्च 1995 के ऑड डेज मिलाते हैं तो 0 आ गया है। ठीक है। तो इसका मतलब टोटल जो ऑड डेज हैं वो कितने हो गए, टोटल ऑड डेज कितने हैं, 5 और 1 6 ऑड डेज आ गए। अब क्योंकि ये 7 से कम है इसलिए इसको 7 से डिवाइड नहीं करना। 6 का मतलब क्या होता है, अब ऑड डेज का सिग्निफिकेंस क्या है ये आप देखिए। इसका मतलब ये है कि अगर 0 ऑड डे आए तो इसका मतलब होता है संडे है। अगर 1 ऑड डे रिमाइंडर आए इस क्वेश्चन का, इसका मतलब है मंडे है। अगर 2 आए तो इसका मतलब है ट्यूसडे है। अगर 3 आए तो इसका मतलब वेडनेसडे है। अगर 4 आए तो इसका मतलब है थर्सडे है। अगर 5 आता है तो इसका मतलब फ्राइडे है। और अगर 6 आता है तो इसका मतलब है सैटरडे है। अब यहाँ टोटल ईयर्स का 1994 ईयर्स प्लस 4 मार्च 1995, इनका टोटल ऑड डेज बने हैं 6। तो 6 का मतलब क्या होगा, 6 का मतलब होगा कि इस तारीख को उस दिन सैटरडे था। तो ये जो ऑड डेज 6 आ गए, इसका मतलब है कि ये सैटरडे था उस दिन। तो ये इस तरह आंसर इसका निकलता है, सैटरडे। तो ये कैलेंडर का एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। इसको इस तरह करना है हमें। सबसे पहले जो दिन जो डेट दी है उसके पहले सालों को लेके, जो उनके पहले साल जितने भी गुजर चुके हैं वो उस ईयर्स को लेंगे, उस ईयर्स को फिर स्प्लिट अप करेंगे,
फिर उनके ऑड डेज निकालेंगे, जो लास्ट पार्ट होगा उसमें लीप ईयर अलग करके, नॉर्मल ईयर अलग करके उनके ऑड डेज निकालेंगे। फिर ये जहाँ जो भी जिस महीने तक की डेट दी होगी जनवरी से लेकर उस महीने तक गिनेंगे, ठीक है जी। तो वो ऑड डेज हम निकाल के अगर वो नंबर 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो उसका ऑड डे बन जाएगा। और ये इस तरह उनका दिन बनेगा, 0 है, 1 है या 3 है या 2 है या 4 है, तो ये ऑड डे इस तरह निकलता है। तो ये इस तरह डे ऑफ द वीक निकला, ठीक है जी। इसमें अभी एक बात और आपको बता दूं कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ सितंबर की डेट आ जाती है या जुलाई की आ जाती है या नवंबर की आ जाती है, तो फिर अगर हम 30, 31 इस तरह जमा करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसका एक शॉर्टकट ये है कि जो 31 डेज़ का मंथ है अगर उसको आप 7 से डिवाइड करते हो तो इसका जो है रिमाइंडर 3 बचता है, ठीक है। अगर जो 30 डेज़ का मंथ है उसको 7 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर 2 बचता है। और अगर फरवरी है, फरवरी अगर 28 दिन की है तो इसको 7 से डिवाइड करते हो तो 0 रिमाइंडर बचता है। अगर ये 29 डेज़ की है इसको डिवाइड करते हो तो 1 रिमाइंडर बचता है। यानी हमें महीने के पूरे दिन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वही ऑड डेज लेने। जैसे अगर 31 का डेज़ का मंथ है तो 3 ऑड डेज आएंगे उसमें, अगर 30 डेज़ का मंथ है तो 2 ऑड डेज आएंगे, अगर फरवरी 28 की है तो 0 ऑड डे होगा, अगर फरवरी 29 की है तो 1 ऑड डे होगा। तो बजाय 30, 31 जमा करने के हम 3, 2, 1, 3, 2 ये वाले जमा कर इस तरह करेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी इजी हो जाएगी। तो ये पहली तरह का क्वेश्चन था जिसमें हमें डे ऑफ द वीक फाइंड आउट करना था। इसके बाद एक और इस तरह का क्वेश्चन आता है हमें कि वो ये कहते हैं कि जी ये ईयर है 1997, इस ईयर का कैलेंडर आगे किस ईयर के साथ सेम होगा। यानी कि जो दिन 1 जनवरी 1997 को है वही दिन किस आगे कौन से ईयर में आके 1 जनवरी उसी दिन को स्टार्ट होगी। तो इसको हम कैसे करते हैं, हम 1997 से शुरू कर लेंगे और देखेंगे अगर इनके ऑड डेज को काउंट करते जाएंगे। अगर तो ये लीप ईयर है जो भी उसके 2 ऑड डेज काउंट होंगे, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो उसका 1 डे काउंट होगा। तो ये 97 नॉन लीप ईयर है, इसका 1 डे काउंट होगा। 98, अब 98 देखिए लीप ईयर है कि नहीं, ये आपका लीप ईयर नहीं है, ये भी इसका भी 1 डे काउंट होगा। 99 इसका भी 1 डे काउंट होगा। 2000 ये लीप ईयर है, इसके 2 डेज काउंट होंगे। 2001 इसका 1 डे काउंट होगा। 2002 इसका भी 1 डे काउंट होगा। अब साथ में गिनते जाना हमने, 1, 2, 3 और 2 5 और 2 7। अब यहाँ आके हम रुक जाएंगे, जहाँ टोटल या तो 7 आ जाए या 7 से डिविजिबल आ जाए वहाँ हम रुक जाएंगे। तो यहाँ हम रुक गए तो ये 7 आ गया टोटल और इसका 0 आ गया रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो इसलिए अब इसके बाद वाला जो ईयर आएगा यानी कि 2003, इसका कैलेंडर इसके साथ सेम होगा। जहाँ टोटल 7 आ जाए या 7 से डिविजिबल आ जाए तो वहाँ रुक जाना है। उसका नेक्स्ट ईयर जो होगा वो इसका जो है दैट विल बी द डे ऑफ सेम डे, मतलब सेम कैलेंडर हो जाएगा इसका। जिस दिन को जनवरी 1997 शुरू हुई थी उसी दिन को जनवरी 2003 शुरू होती है। तो ये इस तरह क्वेश्चन, ये भी एक तरह का क्वेश्चन आता है। एक और टाइप है जिसमें ये पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि 1900 1 जनवरी, सपोज कर रहे हैं हम, सपोज 1 जनवरी 1991 को वेडनेसडे था। तो बताइए 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 1991 को वेडनेसडे था, 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। इसमें भी ऑड डेज ही हमारी हेल्प करेंगे। हम क्या करेंगे, 91 से लेकर 97 31 दिसंबर 97 तक ऑड डेज काउंट करेंगे। जो लीप ईयर होगा उसके 2 दिन काउंट होंगे, जो नॉर्मल ईयर होगा उसका 1 डे काउंट होगा।
तो हम 1991 से शुरू करते हैं, तो इसका ऑड डे 1 है क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। उसके बाद 1992 ये लीप ईयर है, इसके 2 दिन ऐड होंगे, ठीक है जी। इसके बाद 1993 इसका 1 डे काउंट होगा, 1994 इसका भी 1 डे काउंट होगा, ठीक है जी। इसके बाद 1995 इसका भी 1 डे काउंट होगा, 1996 इसके 2 डेज काउंट होंगे, ये लीप ईयर है। अब 1997 इसका भी 1 डे काउंट होगा। अब ये दिन गिनेंगे कितने बन गए हमारे, ये दिन बन गए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, ये 9 दिन बन गए। अब इसका मतलब है 31 दिसंबर 1997 तक ये 9 दिन बनते हैं, यानी कि इससे 9 दिन आगे हो जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा। अगर हम वेडनेसडे से शुरू करते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब ये 9वां दिन फ्राइडे बनता है, यानी कि जो 31 दिसंबर 1997 को फ्राइडे है, तो 1 जनवरी 1998 को सैटरडे होगा, सैटरडे। तो ये इस तरह एक क्वेश्चन ये भी आता है, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, जैसे कैलेंडर में आता है कि एक नॉर्मल ईयर का मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है। उसमें अगर पूछा जाए कि नॉर्मल ईयर में मार्च के साथ किस महीने का कैलेंडर सेम होता है, तो वो नवंबर का कैलेंडर सेम होता है। इसके अलावा एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर 31 डेज़ का मंथ है और 3rd डे जो है मंथ का वो वेडनेसडे है, तो बताइए कितने वेडनेसडे होंगे उसमें। तो इसका एक ये फैक्ट है कि डे ऑफ द वीक हर 7वें दिन रिपीट होता है, यानी कि अगर 3rd को वेडनेसडे आया, उसके बाद उसमें +7 करते जाएंगे आगे आगे, जब तक 31 डेज़ पूरे नहीं होते, ठीक है। जैसे 3rd को वेडनेसडे आया, नेक्स्ट वेडनेसडे +7 10 को आएगा, 3rd वेडनेसडे 17 को आएगा, नेक्स्ट वेडनेसडे 24 को आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वेडनेसडे 31 को आएगा। 7 दिन ऐड करेंगे। कई बार 30 दिन का महीने का पूछ लेते हैं, अगर टाइम ना दिया हो, महीने का दिन ना दिया हो, फिर सबसे छोटा महीना लेना है, जैसे फरवरी है, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इसके साथ ही ये कैलेंडर का कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट करता हूँ। मुझे आशा है आपको समझ आ गई होगी, और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।